हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के लिए लेकर आ चुका हूं। यानी कि आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरफ से, यानी कि अगर मैं बात करूं तो यूपी एनएचएम कर्मचारी, या फिर अगर बात करें कि यूपी सीएचओ के लिए आपको जो स्पेशल आपका जो नोटिफिकेशंस है वो आपका यहाँ पर नोटिफिकेशंस क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो ये नोटिस है ये आपका अप्लाई होगा, या फिर किन किन कैंडिडेटों के लिए ये आपका नोटिस है ये आपका जारी किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। संख्या नंबर भी आपको दे दी गई है, ठीक है। इसके अंदर आपको देख लीजिएगा, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव के लिए आपका रहने वाला है 6 मई, यानी कि 6 मई को आपका क्या रहेगा, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यानी कि 6 मई का आपका हाल फिलहाल का नोटिफिकेशन यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीज आपका किया गया है, ठीक है। सबसे मेन इसका जो सब्जेक्ट क्या है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसका जो सब्जेक्ट आपका रहेगा, सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति 2025 और 26, यानी कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी 2025 और 26 की आपकी क्या रहेगी, उसके बारे में क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल, यानी कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल काफ़ी सारे कैंडिडेटों का, जिस टाइम ये आपका 6 मई को आपका ये जो नोटिफिकेशंस ये आपका रिलीज़ किया गया था, तो इस नोटिफिकेशंस के बाद मेरे पास सिर्फ और सिर्फ काफ़ी सारे कॉल्स या मेल्स यही थे कि सर क्या ये नीति यूपी सीएचओ के ऊपर भी लागू होगी या नहीं होगी। तो आज आप सभी साथियों के लिए फाइनली उसी चीज़ के बारे में जो अपडेट है वो आपको देने वाला हूँ। क्या यूपीसीएचओ के लिए ये नीति लागू करी जाएगी या फिर ये नीति लागू नहीं करी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले और डिस्कशंस करेंगे कि आपको यहाँ पर इसके अंदर दिया क्या गया है, यानी कि इस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद में मैं बात करूंगा कि ये एनएचएम कर्मचारियों के लिए भी ये नीति लागू होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, विषय पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के शासन आदेश संख्या आपको दिए गए हैं। यहाँ पर स्थानांतरण की जो नीति से पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, अपने सेवा काल, यानी कि आपकी जो कार्य अवधि है, जनपद में कुल 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और उक्त जनपद में स्थानांतरण कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार समूह अपने सेवाकाल मंडल में 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तो आपको माने, यानी कि इसके अंदर नीति क्या कह रही है कि अगर आपको जनपद, यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको अगर ट्रांसफ़र लेना है, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफ़र लेना है तो आपके यहाँ पर क्या होने चाहिए, अपने कार्यकाल को 3 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। यानी कि अगर आपके 3 साल उस जनपद के अंदर आपको कार्य करते हो गए हैं तो आपका क्या होगा, जनपद के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद में अगर मंडल के अंदर, यानी कि डिवीज़न, ठीक है, अगर आपको किसी एक डिवीज़न के अंदर 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं अपने कार्यकाल को, तो 7 वर्ष पूर्ण होने के बाद में उसका क्या होगा कि उसको मंडल, यानी कि उसका डिवीजन है वो आपका क्या कर दिया जाएगा, चेंज आपका कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से ये रहने वाला है। यानी कि अगर आपके 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं जनपद के अंदर तो आपका जनपद चेंज कर दिया जाएगा, जनपद के अंदर आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर 7 वर्ष मंडल के अंदर पूर्ण हो चुके हैं तो आपको यहाँ पर आपका पूरा डिवीजन ही चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिएगा कि अधिकारियों की संख्या में अधिकतम 20% की सीमा तक ही किए जा सकेंगे। यानी कि अगर मैं ट्रांसफ़र की बात करूँ तो किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट से या फिर किसी भी एक डिवीजन से, चाहे आपको डिवीजन चेंज करवाए कोई कैंडिडेट, चाहे डिस्ट्रिक्ट चेंज करवाए, सिर्फ और सिर्फ 20% कैंडिडेट ही क्या हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक चीज़ से। यानी कि एक मंडल से दूसरे मंडल के अंदर 20% कैंडिडेट ही अपना क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसी प्रकार सेम प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगी। यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सेम आपका 20% कैंडिडेट ही ट्रांसफर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट अगर यहाँ पर चर्चा करूँ कि 10% जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है, अधिकतम जो 10% कैंडिडेट सीमा तक किए जा सकेंगे और 10% अधिक या 20% सीमा तक अपरिहार्य स्थिति में प्रशासनिक विभाग द्वारा मंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण की आपके जो विभागीय मंत्री हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य मंत्री हो गई, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड और भी अगर कोई भी मंत्रियों के, यानी कि इसके अंदर जो आपका 20% का जो आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी का यहाँ पर डिसाइड किया गया था,
तो उस ट्रांसफर्स पॉलिसी के अंदर भी आपका क्या रहेगा, 10% तो किसके द्वारा रहेगा, मंत्रियों के द्वारा रहेगा ट्रांसफर्स की अपडेट, और 10% बाकी आपकी क्या रहने वाली है, डायरेक्ट आपकी रहने वाली है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या रहेगा, यहाँ पर जो आपकी स्थानांतरण पॉलिसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये तो हो गई इसका किस प्रकार से और क्या नीति रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या यूपी सीएचओ या फिर एनएचएम कर्मचारी, यूपी के जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनका भी यहाँ पर ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो यूपी के एनएचएम कर्मचारी हैं, ठीक है, यानी कि यूपी एनएचएम जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का यहाँ पर जो ट्रांसफर की अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, ठीक है, यानी कि ये आपका नोटिफिकेशन निकला है 6 मई को आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। तो ये नोटिफिकेशंस एनएचएम कर्मचारियों के लिए नहीं है। अगर जिन साथियों को अभी तक कोई डाउट थे या फिर जिन साथियों को कंफर्म नहीं था तो उनको मैं बता देता हूँ कि ये आपका जो नोटिस है, ये नोटिस एनएचएम कर्मचारियों के लिए नहीं है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल आपके लिए स्पष्ट निर्देश दे रहा हूँ कि ये नोटिस एनएचएम कर्मचारियों के लिए नहीं है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इस नोटिस को देखकर, इस अपडेट को देखकर, क्योंकि जो ये आपका नोटिस या फिर ये आपकी नीति निकाली गई है 2025 और 26 सेशन की ट्रांसफ़र की, तो ये नीति सिर्फ परमानेंट वाले जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जो कैंडिडेट यूपी के अंदर परमानेंट है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, जो परमानेंट है उनके लिए यहाँ पर क्या थी, ये नीति निकाली गई है या फिर ये अपडेट निकाली गई है। और ये आपकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी की जितनी भी अपडेट है यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं या फिर जितनी भी यहाँ पर अपडेट दी गई हैं, ये सभी अपडेट परमानेंट वाले कैंडिडेटों के लिए क्या होंगी, लागू होंगी। यानी कि जो यूपी एनएचएम के अंदर कैंडिडेट कार्यरत हैं या फिर यूपी एनएचएम के अंदर जो कैंडिडेट कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये नीति क्या लागू नहीं होने वाली है। ये आपके लिए मैं क्या बता देता हूँ, स्पष्ट आपको अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर ही क्या कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर यूपी सीएचओ की ट्रांसफ़र पॉलिसी आ गई है। तो आपको मैं बता दूं, स्पष्ट आपको मैं बता देता हूं कि यूपी एनएचएम या फिर यूपी सीएचओ की ये ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। यानी कि ये आपके सिर्फ परमानेंट वाले कैंडिडेट की है। जैसे ही यूपी सीएचओ के ट्रांसफ़र की अपडेट आएगी, यानी कि आपको मैं बता दूं यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट यूपी सीएचओ के ट्रांसफ़र्स नहीं होंगे। यूपी सीएचओ के ट्रांसफ़र्स की अपडेट आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या होगा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होंगे किसके अंदर, सीएचओ के अंदर। ठीक है, यानी कि सीएचओ के अंदर आपके म्यूचुअल ट्रांसफर्स होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफर्स ही आपके सीएचओ के अंदर संभव है। अन्यथा आपके जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र है वो आपके अभी ओपन नहीं होंगे। यानी कि स्पष्ट यहाँ पर क्या कर दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं कि सिर्फ म्यूचुअल ट्रांसफ़र होंगे, और वो भी हो सकता है उसका नोटिफिकेशंस के आने में भी आपको क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है। ठीक है, ये आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे बड़ी अपडेट रहने वाली है, सबसे बड़ी न्यूज़ रहने वाली है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ कि जैसे ही यूपीसीएचओ की कोई भी अपडेट आएगी या फिर कोई भी अगर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं बिल्कुल से आपको इन्फॉर्म शेयर करूंगा। और साथ में आपको काफ़ी सारे कैंडिडेटों ने यूपीसीएचओ का जो आपका एग्ज़ाम था, ठीक है, इनकी यूपीसीएचओ के एग्ज़ाम के बारे में भी क्या किया गया है, यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं। कुछ कैंडिडेटों ने सवाल उठाए हैं कि यूपीसीएचओ का एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं आपको बता दूँ, यूपीसीएचओ के एग्ज़ाम को लेकर जो आपकी बड़ी अपडेट यहाँ पर होने वाली है कि यूपीसीएचओ का अभी आपका एग्ज़ाम में टाइम और लगेगा, और यूपीसीएचओ की इस एग्ज़ाम की अपडेट आप सभी साथियों के लिए एक स्पेशल वीडियो आप सभी साथियों के पास बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। बहुत ही जल्द आप सभी साथियों के लिए एक स्पेशल वीडियो मैं लेकर आऊँगा, और उस वीडियो के अंदर आपको कम्प्लीटली आपके जितने भी डाउट हैं, ठीक है, आपके जो भी डाउट हैं वो डाउट आपके मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन कैंडिडेट क्या क्या सवाल पूछ रहे थे, और वास्तविकता में जो यूपीसीएचओ का एग्ज़ाम की जो अपडेट है वो आपकी यहाँ पर क्या होने वाली है। तो उस चीज़ के बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बिल्कुल से आप सभी साथियों के साथ चर्चा करेंगे। तो वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, चाहे कैसी भी अपडेट हो, आप सभी साथियों के लिए सबसे पहले पहुँचेगी। सबसे पहले आप सभी साथियों को इन्फॉर्म करूँगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।